13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे, कोई 25 पैसा का कोई आरोप लगा दे। जितने भी इंडी गठबंधन के कुनबे में लगभग भ्रष्टाचारी है। चाहे राहुल गांधी की बात कर लें, 7 केसों में जमानत पे चल रहे हैं पटियाला कोर्ट से। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार और डकैत अगर बिहार के अंदर है, उसका नाम है लालू प्रसाद यादव। उस पर हम लोगों को बहस नहीं करना चाहिए, हमको बहस करना चाहिए जो पार्टी के पद पे जो बैठे हुए जैसे लोग, शक्ति सिंह जो क्या करते हैं, शक्ति यादव, भोकाल यादव जिसका नाम हम लोग कह सकते हैं, जो हमारे आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। छापा पड़ता है झारखंड के मंत्री के ओएसडी के यहाँ और ये राजनीतिक सरगर्मी फिर से पारा बढ़ा देती है पटना का। और जब पूछा जाता है राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह का कि इतना करीब 24 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं, ये मामला कहाँ से, किस तरीके से आप देखते हैं, तो कहते हैं कि जिसके घर से पकड़े गए हैं सचिव ना फंसेगा, मंत्री क्यों फंसेगा। तो उन्होंने एक बात और कही कि जब ये कहा गया कि सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू यादव परिवार में और शिबू सोरेन के परिवार में बड़े बड़े डकैत हैं, तो सीधा हमला शक्ति सिंह ने एक तरीके से कह लीजिए कि सम्राट चौधरी के पिताजी पर पर्सनल अटैक किया है और कहा है कि बिहार के सबसे बड़े डकैत के बेटे हैं सम्राट चौधरी। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए भाजपा के प्रवक्ता हैं बबलू जी। बबलू जी, क्या कहिएगा? बहुत बड़ा लांछन लगा दिया है शकुनी चौधरी। देखिए, इस बिहार का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार और डकैत अगर बिहार के अंदर है, उसका नाम है लालू प्रसाद यादव। भ्रष्टाचार के डकैत प्रतीक है और करप्शन के बड़े प्रतीक माने जाते हैं लालू प्रसाद यादव। उनके ही कुनबे के तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी आज इनकम टैक्स से, जीएसटी से और ईडी के छापे जो पड़ रहे हैं, नौकरी के बदले जमीन लेने का काम करने वाले डकैत, वो आज हमारे सम्राट चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष जो लांछन लगा रहे हैं, बहुत दुर्भाग्य है। सबसे बड़ा प्रतीक, भ्रष्टाचार के प्रतीक, डकैती के प्रतीक लालू प्रसाद यादव जी जाने जाते हैं। और है दूसरी बात, शिबू सोरेन के बेटे जो अहमद सोरेन है, वो जेल के अंदर है। इनके कुनबे में, जितने भी इंडी गठबंधन के कुनबे में लगभग भ्रष्टाचारी है। चाहे राहुल गांधी की बात कर लें, 7 केसों में जमानत पे चल रहे हैं पटियाला कोर्ट से। यहाँ तक कि सोनिया गांधी जमानत पर चल रही है, प्रियंका गांधी जमानत पर चल रही है। पूरी की पूरी टीम जो है जमानत पे चल रही है, इंडी गठबंधन के लोग। और यहाँ से तेजस्वी प्रसाद यादव जमानत पर चल रहे हैं, अखिलेश प्रसाद यादव जमानत पर चल रहे हैं। बिल्कुल पूरी की पूरी टीम। राजद के नेता एक बहुत बड़ा आरोप और लगा रहे हैं कि जब हमारे साथ अनंत सिंह थे तो भ्रष्टाचारी थे, लेकिन उनके साथ चले गए तो संत हो गए। देखिए, भ्रष्टाचारी थे, संत थे। माननीय न्यायालय में जब जजमेंट पड़ा हुआ है तो माननीय न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए। इस पर तो हम लोगों को बोलना ही नहीं चाहिए। तो पैरोल पे बाहर आए हुए ना, तो पैरोल पे बाहर आए हुए तो लोग रहे राजद के लोग कि एकदम चुनावी लाभ लेने के लिए आप लोगों ने निकाला है, भूमिहार लॉबी को एक करने के लिए आपने निकाला है। चुनावी लाभ लेने के लिए नहीं निकाला है। अगर चुनावी लाभ लेना होता तो अरविंद केजरीवाल जी को भी हम जेल से बाहर कर देते। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना, कोई भी भ्रष्टाचारी हो वो जेल के अंदर होंगे, जेल के सलाखे में होंगे, उसे कोई किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे, कोई 25 पैसा का कोई आरोप लगा दे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, हमारे मंत्री के ऊपर, कहीं नहीं भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकते हैं। ये सब जो गुंडा राज जो चला रहे हैं इस बिहार के अंदर और देश के अंदर, उनके प्रतीक और कोई है, भ्रष्टाचार के गुरु हैं लालू प्रसाद यादव। कह सकते हैं कि अब चुनावी लाभ लेने के लिए नहीं उनको बाहर निकाले, अनंत सिंह बाहर निकलते ही कहें कि 5 लाख से। देखिए, उनकी मंशा है, उनका वचन है, वो जो बोल रहे हैं उस पर हम लोगों नहीं। कोई पार्टी का कार्यकर्ता है या कोई पार्टी के पद पे है तो बताइए, वो तो उनका अपना है, मोनोपोली है, कुछ भी बोल सकते हैं। लोकतंत्र है, सबका अधिकार। अनंत सिंह के बयान से भाजपा अपने को अलग कर रही है। देखिए, अनंत की बयान से चाहे किसी की बयान से, उनका अपना है, वो अपनी बात को प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उस पर हम लोगों को बहस नहीं करना चाहिए, हमको बहस करना चाहिए जो पार्टी के पद पे जो बैठे हुए जैसे लोग, शक्ति सिंह जो क्या करते हैं, शक्ति यादव, भोकाल यादव जिसका नाम हम लोग कह सकते हैं, जो हमारे सम्राट चौधरी के वो आरोप लगा रहे हैं, उनके गुरु लालू प्रसाद यादव जी भ्रष्टाचारी हैं। तो भाजपा के प्रवक्ता ने सुना आपने क्या कहा। उन्होंने कहा कि इस बयान से भाजपा अपने आप को अलग कर रही है। अनंत सिंह के बयान से भाजपा जो है वो कोई भी एक तरह से कही कि उसके साथ खड़ी नहीं है। ये अनंत सिंह का पर्सनल बयान है, लेकिन अनंत सिंह ने भूमिहार लॉबी में सेंध लगाने के लिए एक बात तो निश्चित तौर पर कही है कि 5 लाख से हम जिता कर भेजेंगे ललन सिंह को।
अब जब 4 जून को ईवीएम खुलेगा तो अनंत सिंह की बातों का कितना प्रभाव बाढ़ के ताल क्षेत्र में पड़ता है, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए।